वोट करने का प्रयास करें, चाहे किसी भी वोटर हो, किसी भी अपना विचारधारा का हो, लेकिन 100% वोटिंग करने का प्रयास करना चाहिए। आपके माध्यम से एक जिलाध्यक्ष के नाते मेरा एक निवेदन है, पहला बात है। और दूसरी बात ये है कि भक्त होना ठीक है, भक्त होना जरूरी, लेकिन अंधा भक्त होना ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि दिशाहीन वाला बात होता है। जैसा हम लोग चर्चा कर सुन रहे हैं कि जो भाजपा बोला कि 2 लाख से वोट से जीतेंगे, 3 लाख से वोट से जीतेंगे, तो ये हमको लगता है कि शहर में भी उन लोगों को पता नहीं कि शहर में भी कई तरह का घेराबंदी हो चुका है लोग का, और ये घेराबंदी का कई कारण है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन नगर में भी कई तरह से घेराबंदी हो चुका है लोग। और जहाँ शहर से जैसा शहर ख़त्म हुआ उसके बाद जहाँ ग्रामीण इलाका जो चालू होता है ना, हमको लगता है कि लोग पूरे चुनाव के प्रक्रिया में, हमको लगता है कि चुनाव के प्रक्रिया में ये लोग शहर से बाहर निकला ही नहीं है। शहर से बाहर निकलेगा तो दुनिया क्या चीज़ पता चलेगा। लोग इस बार का जो माहौल है बता दे रहे हैं, इस बार का जो स्थिति है देश हित में वोट कर रहा है, संविधान के हित में लोग वोट कर रहे हैं, लोकतंत्र के हित में वोट कर रहा है। इस बार आरक्षण के हित में लोग वोट कर रहा है, और ये गांव-गांव तक ये बात हम लोग पहुंचाने में सफल हुए हैं। और जो बड़े नेताओं का लोग का जो बयान आया है, ये बात भी हमको गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गया है। इसीलिए हम लोग दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो दावा उनका है वही दावा मेरे तरफ आने। उनका तो दावा ये भी है कि इस बार 400 के पार होगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जुमला दावा है, और इसी 400 पार जो नारा है, इसी नारा में ही सारे जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग एकजुट हुआ है। इस 400 पार के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? 400 पार का नारा जो दिया है, इस 400 पार में ही हम लोग सब एकजुट हुए हैं कि 400 पार अगर ये लोग मेंबर लोकसभा में लाता है तो संविधान को बदलने के लिए प्रयास करेगा, लोकतंत्र को बदलने का प्रयास करेगा, आरक्षण को बदलने का प्रयास करेगा। तो ये सारा चीज़ है। अब तो चुनाव का दिन है, और खासकर हम बोलेंगे कि भाई आप अधिक से अधिक वोट कीजिए आप।